MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अमेरिकी फेड रिजर्व ने ब्याज दरों पर अपना फैसला दे दिया है। रेट कट बहुत आसान नहीं लग रहा है। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका का टेंशन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब गोल्ड सिल्वर में कैसे ट्रेड करें और कौन देगा सुपर रिटर्न, इस पर बात करेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार। जतिन जी, आज हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है रेड जोन में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में नरमी देखी जा रही है। इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? कमल जी, ये सब रिसेंटली जो ये भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो रेज हुए हैं और साथ ही साथ में जो फेडरल रिजर्व का जो एक्सपेक्टेशन था कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट भले ना करे, लेकिन थोड़ा सा डोविश स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड था कि आने वाले मीटिंग्स में जो है वो रेट कट होगी और बैलेंस लग रहा है यूएस इकोनॉमी, ऐसा थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था, जिसके कारण से गोल्ड ने एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो बनाकर रखी थी। और क्योंकि कुछ चीजें जो है वो गोल्ड के फेवर में नहीं हुई हैं फेडरल रिजर्व के जो स्टेटमेंट्स है उसके अंदर, जहां पर प्रिडिक्शन जो रेट कट के हैं वो थोड़े से और दूरी के समय में दिया गया है, जिसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी जो है वो शुरू हुई है गोल्ड के अंदर। और दूसरा जो ये मिडिल ईस्ट के अंदर थोड़ा सा जो तनाव जो है वो मिक्स्ड रिएक्शन के साथ हो रहा है, जहां पर यूएस इंक्लूड होता है या नहीं होता है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है कि इसके अंदर इसराइल हमास के अंदर यूएस का कुछ आएगा कि नहीं वॉर फ्रंट में। तो इसके कारण से जो प्रीमियम है थोड़ा सा इरोड हो रहा है। जितना क्लैरिटी आएगा उसके बाद जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा और डिसाइसिव बनेगा, वरना ये रेंज बाउंड जो है थोड़ा सा ये दिख रहा है मुझे आगे चलते। जी, और जतिन जी, कुछ इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्मों ने अगले साल गोल्ड के दाम नीचे आने की भविष्यवाणी की है। हालांकि उसमें अभी वक्त है, जबकि वर्तमान में आपका गोल्ड पर क्या नजरिया है? आप देखिए, वर्तमान करंट लेवल्स पे अगर हम देखेंगे ना, तो गोल्ड का जो लेवल है वो 97,000 पे एक सपोर्ट है, और हायर साइड पे 1,01,01,000 जो है एक बेस रेजिस्टेंस है। तो ये जो 3-4 हजार पॉइंट की जो रेंज है, ये मुझे लग रहा है गोल्ड इसके अंदर आपको थोड़ा बेसिंग बनाते हुए देखने मिल सकता है, क्योंकि कॉमेक्स पर भी अगर हम देखें तो 3290 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो एक दो बार टेस्ट हो चुका है और वहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है। लेकिन साथ ही साथ में 3450 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। तो इसके रेंज की जो पॉसिबिलिटीज है वो फिलहाल ये दिख रही है कि 3290 मतलब 3300 मोटा मोटी, और ऊपरी स्तरों पर 3420 से 3450, ये जो एक रेंज है उसके अंदर फंसा हुआ रह सकता है गोल्ड थोड़ी देर के लिए, जब तक कोई बड़ा ट्रिगर उसको और नहीं मिल जाता है। और ये जो बड़ा ट्रिगर है वो कहीं ना कहीं या तो ट्रेड टैरिफ से मिलेगा, या फिर जियोपॉलिटिकल इशू जो मिडल ईस्ट में चल रहा है उसकी क्लैरिटी से मिलेगा। जो भी जिस साइड की भी क्लैरिटी आती है कि वॉर एस्केलेशन और बढ़ता है या डी एस्केलेशन हो जाता है, तो जो भी क्लैरिटी मिलेगी उसके बाद जो है गोल्ड का थोड़ा सा ट्रेंड आपको देखने मिलेगा, वरना ही रेंज के अंदर थोड़ा कारोबार कर सकता है शॉर्ट टर्म में। जी, और जतिन जी, हम देखें तो बीते कुछ दिनों पहले भी गोल्ड के दाम 50-55 हजार रुपए तक नीचे आने की भविष्यवाणी आई थी। कुछ वीडियो भी मार्केट्स में सर्कुलेट हुए थे, लेकिन गोल्ड नीचे नहीं आया और 1 लाख रुपए जरूर पहुंच गया। अब फिर से अलग अलग भविष्यवाणियां गोल्ड के टूटने की आ रही है। असल में ऐसे में एक ट्रेडर घबरा भी जाता है, उसे करना क्या चाहिए? देखिए, ट्रेडर को ज्यादातर अगर हम देखें तो वॉलेटिलिटी जो रहती है दोनों तरफ के साइड की, तब जो है वो ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है उसके अंदर से पोजीशनिंग को अच्छी तरह से मेंटेन करने की, या उसके अंदर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालने की। और अभी फिलहाल समय जो है वो उसी को दर्शा रहा है कि दोनों तरफ की जो न्यूज जो है वो बन सकती है, और क्लैरिटी जो है वो नहीं रह सकती टेबल के ऊपर, चाहे फिर वो ट्रेड टैरिफ्स को लेकर हो, या फिर जियोपॉलिटिकल वॉर टेंशंस जो हो मिडिल ईस्ट के बोल लो या रशिया यूक्रेन के बोल लो। तो ये थोड़े समय के लिए, जब तक ये क्लैरिटी नहीं बनती मार्केट के अंदर, तब तक ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी जरूर रह सकता है। लेकिन थोड़ा बहुत जो
बादल छाया हुआ है, इस अनसर्टेनिटी पे वो मैं थोड़ा सा हटाने की कोशिश जी करूंगा। ट्रेंड अगर हम देखें तो थोड़ा टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस जो है वो दर्शा रही है गोल्ड की प्राइसेस जो है वो, क्योंकि एक जो तीन मुख्य कारण है जिससे गोल्ड की इफेक्ट जो होगी वो है फेडरल रिजर्व की व्यू पॉइंट, ट्रेड टैरिफ्स का लेकर के किस तरह से चलन होता है सभी देशों का, और मिडिल ईस्ट के जो टेंशन होते हैं उसका कैसे वर्णन होता है आगे चलते हुए। तो अगर हम ये मान के चले कि मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है उसमें बहुत ज्यादा पैमाने पे यूएस का इंक्लूजन ना हो, तो इसराइल और ईरान की जो इश्यूज चलती रहेंगी उससे गोल्ड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूएस का अगर कुछ इसमें योगदान अगर हो जाता है, भूमिका निभाता है यूएस इसके अंदर, तो ही इसके अंदर कुछ गोल्ड को प्राइजेस को और सपोर्ट मिलेगा, वरना गोल्ड को यहाँ पर भी सपोर्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। और जो तीसरा जो है जो अभी कंक्लूड हुआ है फेडरल पॉलिसी का, उसके अंदर से तो कोई सपोर्ट नहीं है फिलहाल गोल्ड को, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट कट जो है थोड़ी सी दूरी हो चुकी है। तो इसके व्यू पॉइंट के हिसाब से देखें, करंट जो सिचुएशन है उसके हिसाब से, आज के दिन के तारीख के हिसाब से, तो गोल्ड को थोड़ा सा वीकनेस का ट्रेंड है। तो सेलिंग जो है वो बनती है हायर साइड पे, जितना 99,500 के आसपास आप बेचेंगे या 99,000 के आसपास बेचेंगे उतना सेफ्टी नेट रहेगा, क्योंकि 1,01,000 का जो है वो मैं स्टॉप लॉस जो है मान के चल रहा हूँ, जो भी आपकी पोजीशन होती है उसके हिसाब से शॉर्ट सेलिंग में। और लोअर एंड पर मैं 97,000, 96,500 जो भी आपको लेवल्स मिलते हैं उसमें आपको तुरंत प्रॉफिट भी बुक कर लेना, क्योंकि फिलहाल मैं बहुत बड़ी गेंस तो नहीं देख रहा हूँ। रेंज जो है उसको कैसे प्ले करना है वो मैंने आपको बताया इसमें। जी। तो जतिन जी, ऐसे में जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उन्हें क्या अपनी पोजीशन कुछ हल्की कर लेनी चाहिए, या उस पर कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग एक बार के लिए कर लेनी चाहिए जो लेवल्स आपने बताए उन पर? देखिए कमल जी, अगर ट्रेडिंग वाइज अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, क्योंकि चांसेस थोड़े नीचे से नीचे की तरफ के थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे आगे चलते हुए। जो ये रेंज है मुझे लग रहा है आगे चल के जो रेंज जो ब्रेक होगी वो भी थोड़ा सा नीचे के साइड जो है वो ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि तनाव जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि आगे चल के कम हो। और जिस हिसाब से फेडरल रिजर्व की तरफ से सपोर्ट नहीं है इंटरेस्ट रेट कट को, तो वो तो एक फैक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा है गोल्ड। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं या लॉन्गर टर्म के होराइजन से जिन्होंने पोजीशन बनाई है और जो हमारे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते आए हैं, तो वो काफी हद तक एक प्रॉफिट में अभी पोजीशनिंग बैठे होंगे। तो उनको सलाह यही है कि पूरी तरह से तो कम्प्लीटली एग्जिट तो नहीं करना है गोल्ड के अंदर, क्योंकि एक आपका एक पोर्टफोलियो बैलेंस भी रहता है इसकी वजह से, और एक इंटरमीडिएट हेज भी रहता है। तो पूरी तरह से प्रॉफिट बुकिंग ना करके 30-40% यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप 80-85, 70 जो भी भाव पे आपने अपनी पोजीशन बनाई हुई है और अभी तक होल्ड करते हुए आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बनता है। 1 लाख का फिगर काफी बेहतरीन रिटर्न्स का फिगर माना जाएगा आपके लिए पोर्टफोलियो के हिसाब से। और थोड़ा सा कैश में बैठना, और जब भी डिप मिले तब वापस से उसको उसी के अंदर अक्यूमुलेट करना, ये मेरी सलाह रहेगी। ना कि आपका जो ये गोल्ड का जो भी कैश आप हाथ में ले लेते हो उसको रिस्कियर एसेट्स में कन्वर्ट नहीं करना, ये भी एक मेरी सलाह है। लोग ज्यादा करके क्या करेंगे कि गोल्ड जो प्रॉफिट में है उसको बेच के रिस्की एसेट्स में डाल देंगे, फिर उसमें भी और फंसने की जो है वो बढ़ जाती है। तो ये मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, कैश भले अपने पास रखें और उसको फिर से गोल्ड के लिए ही रेडी रखें, जब भी प्राइस नीचे मिलती है वापस उसको अलोकेशन करने के लिए। जी। जतिन जी, सिल्वर में क्या मूवमेंट हम देख पाएंगे अब? सिल्वर में आउटलुक जो है वो कमल जी थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर तो बिल्कुल भी मैं व्यू पॉइंट मेरा नेगेटिविटी का नहीं है। भले ही गोल्ड के प्राइसेस यहाँ से आपको रेंज बाउंड करे या थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी दे दे, लेकिन सिल्वर के लिए दोनों तरफ से अगर देखने जाएंगे तो पॉजिटिविटी के संकेत हैं। एक, ट्रेड टैरिफ्स को लेकर के जितना क्लैरिटी होगा और जितनी जल्दी उसका पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़ेगी उतना सिल्वर को फायदा है, क्योंकि चाइनीज मार्केट का इकोनॉमिकल ग्रोथ होना वो अपने आप में सिल्वर को पॉजिटिविटी के साथ देखा जाएगा। और दूसरा, इन जनरल एनर्जी, क्लीन एनर्जी डिमांड, ईवी डिमांड, इसके चलते हुए सिल्वर और जिंक ये सब जो मेटल प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर डिमांड साइकिल जो है वो अपटिक लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। दूसरा, अगर इन केस जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से गोल्ड प्राइसेस और हायर लेवल्स पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सिल्वर को उसका भी सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, लेकिन सिल्वर भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के साथ ही आगे चलते हुए बढ़ेगा। डिप जरूर आ जाएगी बीच बीच में, लेकिन हायर साइड के एस्केलेशन ज्यादा लग रहे हैं। सो टारगेट वाइज अगर मैं देखूं तो 1,10,000 से 1,15,000 तक का मैं लक्ष्य देख रहा हूँ। 1,10,000 का जो हमारा टारगेट था वो ऑलमोस्ट आ ही चुका था। हमने आई थिंक याद है मुझे जब पहली बार शो जी किया था तब 1,10,000 का मैंने टारगेट आपको बताया था, तो वो ऑलमोस्ट छुआ है सिल्वर में। बट अभी भी टारगेट जो इंटैक्ट है, 1,15,000 तक के भी व्यू पॉइंट लेके चल रहे हैं हम। जून जुलाई अगस्त के मंथ के अंदर आपको 1,15,000 तक के लक्ष्य भी देखने मिल सकते हैं।
जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, जो भी व्यू पॉइंट्स दिए हैं मैंने, उसमें रिकमेंडेशंस भी रहती हैं, क्लाइंट्स की पोजीशन भी रहती है। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो उसमें ईटीएफ्स के माध्यम से मैं इन्वेस्टेड रहता हूँ गोल्ड और सिल्वर में। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी।